बोल गुरु नानक देव की जय। आज के आनंद की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। पेज नंबर 528, सेकंड पैराग्राफ। देव गांधारी मेला पंजवा गर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। माई गुरु चरणी चित लाइए। हम जब गुरु के पास आकर सच्ची श्रद्धा प्रेम और विश्वास से नतमस्तक करते हैं तो मतलब मन मनाभाव होकर हम गुरु को साथ नम्रता के साथ अमृत पीते हैं और अमरता को पाते हैं। प्रभु होई कृपाल कमल परगा से सदा सदा हरि ध्याइए। अब देखो क्या लिखा है, प्रभु होई कृपाल कमल। जैसे कीचड़ में कैसे कमल खिलता है, न्यारा होता है, पेड़ पत्ते पानी प्राकृतिक सारे होते हैं और कमल का फूल खिलता है सफ़ेद कलर का, गुलाबी कलर का, जैसे जैसे कलर है। तो क्या लिखा है, हम भी जो है ना गुरु के लिए कमल के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं। तो प्रभु होई कृपाल कमल परगा से। अब देखो प्रगा से का मतलब है कि प्रफुल्लित होना। जब सूर्य की किरण नदी के अंदर कमल के फूल पे तो वो प्रकाश होकर पत्तियां बिखेरती है तो फूल अपना आप को बिखेरता है, तो प्रकाश होता है, मतलब प्रकाशित होता है। सदा सदा हरि ध्याइए। गुरु के सिमरन में इतनी शक्ति है। भजन चलता है ना शक्ति के ऊपर, भक्ति की शक्ति को दुनिया न समझ पाई। भक्ति की शक्ति को दुनिया न समझ पाई। भक्ति में वो शक्ति है, प्रभु को भी बुला लाई। भक्ति की शक्ति को अंतर एको बाहर एको सबमई एक समाई। अब क्या बोलते हैं, अंदर सतगुरा दा डेरा अंदर ज्योत बरदी। तो अंदर भी ईश्वर है, मतलब हमारे दिल में विराजमान है। सच्चे भाव से हम ढूंढते मंदिरों में, पाताल में, आकाश में, और बैठा है हमारे मन के अंदर। तो क्या लिखा है, अंतर एको बाहर एको। अब बाहर एको का मतलब स्वयं में भी भगवान देखो तो सामने वाले के अंदर भी तो भगवान बैठा है ना दिल में, तो वो भी तो भगवान का रूप है। हम बोलते हैं हमारे दिल में बैठा है भगवान, तो सामने वाले के मन में भी तो बैठा है ना भगवान दिल में। तो बाहर एको का मतलब है मैं भी भगवान, तू भी भगवान, तू भी भगवान, मैं भी भगवान, झगड़ा ही खत्म। भगवान भगवान का दोस्त होता है। तो अंतर एको बाहर एको सबमई एक समाइए। वाह वाह। घट अवघट रहिया सब ठाई रही पूर्ण ब्रह्म दिखाइए। अब घट अवघट, जैसे आकाश में चांद है, सूरज है, तारे, और अगर अपन नीचे पानी होगा, तालाब होगा, तो हमको दिखाई देगा ना ऊपर से नीचे की प्रतिबिंब। आकाश में भाई तारे दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है। तो घट अवघट, आत्मा परमात्मा। तो अब हमको कहाँ दिखाई दे रहा है कि जब हम उनके ऊपर चाहेंगे, हम जब पानी की थाली या सागर में देखेंगे तो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो भगवान तो है ही है ना, तो हमको उसमें अपनी नज़र डालनी है, सूझता डालनी है। घट अवघट रहिया सब ठाई हरि पूर्ण ब्रह्म दिखाई। मतलब संपूर्ण ब्रह्माकार वृत्ति बताकर ही हम भगवान को मानेंगे, और भगवान हमारे दिल में बैठा हुआ है। तो संपूर्ण सृष्टि में भगवान है। बोलते हैं ना, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूद वाली आँख ने पहचान ली।
जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूद वाली आंख ने पहचान ली। उस्तति करई सेवक मुनि, केते तेरा अंत न कतऊ पाइए। हम कितना भी उस्तति करें, मतलब भगवान की प्रार्थना करें, अरदास करें, सिमरन करें, जो भी समझो, तो जो सेवक है ना मुनि गुरु का, चाहे हम सेवक हैं गुरु के, तो हम गुरु का अंत कभी नहीं पा सकते। समुंदर का अंत पा सकते हैं, बोलते स्त्री का अंत नहीं पा सकते, स्त्री का भी अंत पा सकते हैं, सच्चा अनुभव है। उस्तति करई सेवक सुनी, केते तेरा अंत न कतऊ पाइए। अब भगवान का अपन अंत पा सकते हैं? भगवान तो देखो रचनाकार कैसे करता है। हम थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, रॉकेट बनाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, या कोई चीज़ ऐसी बनाते हैं तो बोलते हैं मैंने बनाई, मैंने बनाई, मैंने बनाई। भगवान ने भगवान जैसा हूबहू अपने को बना दिया, उसके बाद भी बोलते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया। जरिया है। सुख दाते दुख भंजन, स्वामी जन नानक सद बलि जाइए। अब सुख क्या लिखा है? सुख दाते दुख भंजन स्वामी। जब दुख चले जाते हैं तो क्या आता है? सुख आता है ना। हम क्या है, सुखों के पीछे भागते हैं। अरे जब रात अंधेरी है तो सुबह होगा ना, तो दुख आए तो बोलो ना मुझे दुख भी अच्छा लग रहा है भगवान, तो सुख ही सुख आएगा ना आगे। हम डरते हैं, डरे नहीं, दुखों से डरे नहीं, मुस्कुराएं, हंसें, तो देखो भगवान भी बोलेगा कि ये तो मेरा लाडला बच्चा है, उसको इतना सुख देगा, इतना सुख देगा उसकी झोली में कि आप बोलोगे मैं थक गया हूं, भगवान नहीं थकेंगे। तो क्या लिखा है? सुख दाते दुख भंजन स्वामी। दुख भंजन मतलब दुख टूट जाएगा राजा। खाली रात है, अंधेरी रात है, उसके बाद तो उजाला होना ही है। जन नानक सद बलि जाइए। हमको क्या है? सिर्फ गुरु के चरणों में बलियार होके जाना है, नतमस्तक होके जाना है। किसी का देर, किसी का सवेल, मतलब किसी का जल्दी कार्य होता है, किसी का लेट होता है, इसमें घबराए नहीं हम। दूजा एक वेद गांधारी, माही होनर हार सो होइए। अब माही होनर हार सो होइए, अब क्या बोलते हैं? ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर ही होने वाला था, डॉक्टर की फैमिली का है। ये तो गुरु का बच्चा है, गुरु जैसा ही है। ये तो कारपेंटर है, कारपेंटर जैसा ही है। अपन बोलते हैं ना तो क्या बोलते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य कर रहे हैं। तो क्या है? माही होनर हार सो होइए। जो होनहार होता है ना, वो होकर ही रहता है। हम चाहे किसी को बोले डॉक्टर है और बोलेंगे डॉक्टर बने, और उसको जज बनना हो या वकील बनना हो तो डॉक्टर थोड़ी बनता है। ऐसा साच रहूं रचना प्रभु अपनी, कहाँ लाभ कहाँ खोइए। अब देखो, साची रही रचना प्रभु अपना, कहाँ लाभ कहाँ खोइए। कितनी बड़ी बात लिखी है। जो रचनाकार है भगवान, उसने सब कुछ कर दिया है, लिख दिया है, उसके बाद भी अपन को क्या होता है? सारा दिन देखते हैं कि मुझे लाभ मिलना चाहिए। तो भजन की लाइन है ना, लिखने वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ विछोड़े। तो सुख भी लिखा हुआ है, दुख भी लिखा हुआ है। तो बोलते हैं ना, मुझे दुख भी सुख लग रहा है जब आपने मेहर का रखा मेरे ऊपर हाथ। जब हम दुखी होते हैं, भगवान के जाते हैं, और पंडित हो या गुरु हो, कोई भी सर पे आ सकता है, तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, और हम रोते हुए भी हंसते हैं। क्यों? कि हमें ब्लेसिंग मिली है, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ऐसा राव कह फूलई आनंद बिखे मेरा, कब रस हंसने कब रोइए। कब फूलई आनंद, अब क्या लिखा है? कह फूलई आनंद बिखे, सोग कब हंसनो कब रोइए। अब ये देखो, बात जो मैंने बताई वो ही आई गुरु वाली,
दुखी होते हैं और हंसते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो वही वाली बात आ गई। अब हमको क्या मालूम, भगवान ने बताया ना कि अगली लाइन ये आने वाली है। हम कौन है, हमारी तो एक पैसे की भी औकात नहीं है। कबहू मेल भरे अभिमानी, कबहू साध संग धोइए। अब देखो, कबहू मेल भरे अभिमानी, मनुष्य के अंदर तो क्या होता है, अहम की भावना को जागृति देता है, जबकि उसको हटाना चाहिए। तो वो क्या करता है, नहीं मैं अहंकार नहीं हटाना चाहता हूँ, मैं प्यार में नहीं आना चाहता हूँ। बहुत से बोलते हैं मैं प्यार में आना चाहता हूँ, अहंकार नहीं चाहिए। तो क्या लिखा है, कबहू मेल भरे अभिमानी। कब हम अज्ञानी होकर अपना मन की मेल को बढ़ा देते हैं, और कब आकर गुरु आकर वचनों से बरसात करके उस मेल को धोता है। इसके लिए लिखा है, कबहू मेल भरे अभिमानी, कबहू साध संग धोइए। कितना ये वचन अच्छा है। बोलते ना, मन की कोई न मेटे प्रभु का, किया दूसर नाही अल है। अब जो भगवान के किए में कभी अपन हाथ डाल सकते हैं क्या? जो भगवान करता है सब हमारे अच्छे के लिए करता है। सुख दुख तो आना जाना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर दोनों सिक्के एक तरफ हेड होंगे तो बोलेंगे खोटा सिक्का है, और टेल होगा तो भी बोलेंगे खोटा सिक्का है। तो इसलिए द्वंद्व मतलब दो जोड़े कंपलसरी, धूप छाँव, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब क्या है, ये द्वंद्व मतलब एक संस्कृत वर्ड है, द्वंद्व यानी दो का। तो क्या बोलते हैं, द्वंद्व जोड़े होने चाहिए। जैसे मन है, मन को उल्टा करें तो नम, नम में क्या आ गए, नम्रता में आ गए। तो क्या लिखा है, कोई न मेटे प्रभु का, किया दूसरा नहीं अलग ये। और कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही भगवान तो है अपने पास, जो संपूर्ण कार्य कर रहा है, सब कुछ ठेका ले रखा है, खाना पीने रहने का सब। अब हम बोलते हैं कि हमें तो ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, बंगला चाहिए। तो भगवान ने बोला है ना, हाथ पाँव दिए, बुद्धि दिए, सच्ची भक्ति करो और कर्म अच्छे करो, मेहनत करो। बाकी खाने पीने का तो आपको गुरुद्वारे में भी देखो प्रसादी लंगर सब मिल जाते हैं, रहने के लिए छत मिल जाती, क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल रहा है। आजकल तो रेडीमेड देखो फ्लैट बनाकर भी दे रहे हैं। ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो श्रद्धा भाव से अब बोलेंगे कि भाई नाम लेकर बता रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा कि हमें तो भगवान के रूप में ही बता रहे हैं कि वो देखो कैसे किस किस को क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं, किस रूप में आकर कर रहे हैं। भजन तो आप अपन बहुत अच्छा गाते हैं, जब कार्य करते हैं तो अपन उसकी सराहना करनी चाहिए। भजन चलता है ना इसी के ऊपर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कह नानक तिस गुरु बलिहारी, जिये प्रसादी सुख सोइए। अब देखो गुरु नानक साहब इतने हमारे वचनों को देकर बरसात कर रहे हैं, हमारा मन भीगे, और भीग जाता है तो आनंद ही आनंद में आते हैं। कह नानक तिस गुरु बलिहारी, जिये प्रसादी सुख सोइए। सच्चा प्रसाद क्या है, गुरु के वचन ही तो हैं। भोग लगाते हैं भगवान को, ये अपना श्रद्धा भाव है, भगवान खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो ये भगवान के वचन भी तो हैं। ये भी तो अपन सिमरन करें, आनंद करें, मज़े में रहें, खुश रहें। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय। बोल गुरु नानक देव की जय, कृष्ण भगवान की जय, बाबा गणेश दास, माता भगवानी, पिता हरिश्चंद्र जी, बड़े दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान, निराकार में साकार में विद्या देवी, जननी माँ, मम्मी भगवान, श्याम दादा, मीरा बुआ, निम्मी दीदी, सभी दीदियों, ऋषियों, मुनियों, देवियों, संतों, देवी देवताओं की जय। उदासी परिवार, रोड़ा परिवार वालों की जय। सभी साध संगति इंडिया पाकिस्तान वालों की जय। मेरी मुझको नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।